अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? ए पैगंबर, ये लोग तुम्हें अल्लाह के सिवा दूसरों से डराते हैं और जिस किसी को अल्लाह गुमराह कर देता है उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है, और जिसे अल्लाह राह दिखाता है उसे कोई भटकाने वाला नहीं है। क्या अल्लाह शक्तिशाली और बदला लेने वाला है? और अगर तुम उनसे पूछो आसमान और ज़मीन किसने बनाया, तो वह ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो, क्या तुमने उनके बारे में सोचा है जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पुकार करते हो? अगर अल्लाह मुझ पर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या वह उसे हटा सकते हैं? या अगर वह मुझ पर अपनी कृपा बरसाना चाहे, क्या वह उसकी रहमत को रोक सकते हैं? कहो, मेरे लिए तो अल्लाह काफ़ी है। उसी पर भरोसा करते हैं जो विश्वास रखते हैं। अल्लाह ही सच्चा खुदा है, उसके सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। वही जिंदा है, सबका पालनहार है। ना उसे नींद आती है, ना उसने कोई सुस्ती है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ धरती में है, सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बिना उसके पास सिफारिश कर सके? वह जानता है जो उसके सामने है और जो उसके पीछे है, वह उसकी जानकारी के किसी हिस्से को नहीं पकड़ सकते। वह जो चाहे उतनी ही बातें बताता है। उसका राज और ज्ञान आसमान और ज़मीन दोनों को घेरता है और उसे संभालना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वह सबसे ऊंचा और सबसे दयालु है। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सही रास्ता बेशक साफ और गलत से अलग है। कोई मूर्ति पूजकों पर भरोसा छोड़कर अल्लाह पर विश्वास रखता है, उसने सबसे मजबूत पकड़ थाम ली है जो कभी टूटती नहीं। और अल्लाह सुनता और जानता है। अल्लाह अपनी मर्जी से किसी को रिझाता है और किसी को तंग करता भी है, और इन्हें इनकार है। उस दुनिया की ज़िंदगी में खुशी मनाओ, और इस दुनिया की ज़िंदगी बस एक छोटी सी चीज़ है जो आने वाले जीवन के मुकाबले कुछ भी नहीं। कह दो अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे अपनी तरफ मार्गदर्शन दे। जो लोग ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह की याद में सुकून पाते हैं, और सुनो, वाकई अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, उनके लिए खुशियाँ और एक अच्छी जगह है। और जो दुनिया की आसानी चाहता है, हम उसे दुनिया में जितना चाहेंगे, फिर हमसे उसके लिए जहन्नुम को ठिकाना बनाया, वह उसमें घुस जाएगा। अभिशप्त और अल्लाह से निकाल किया गया है। और जो कोई आखिरत की इच्छा रखता है और जितना हो हकदार है उसमें मेहनत करता है और विश्वास भी रखता है, तो उसे लोगों की कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। हम उन्हें और उनके सभी लोगों को अपने रब की माफ़ी से मदद देते हैं, और आपके रब की माफ़ी किसी ने नहीं रोकी जाती। देखो कैसे हमने कुछ को दूसरों से बढ़त दी है, और आखिरत इस दुनिया से दर्जा और रुतबे में ही ऊपर है। और अल्लाह के साथ कोई और फरमाश मत करो। वो भी बैठो अब शकून सुनने हुए और बेबस महसूस करते हुए, और अपने भरोसे को जिंदा खुदा पर रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी प्रशंसा के साथ उसकी महिमा बढ़ाओ। और वह अपने बंदों के गुनाहों को जानने के लिए काफ़ी है। तो फिर बेचैन दिल वालों के बुलाने पर कौन जवाब देता है जब वह उसे पुकारते हैं? और कौन उनकी मुसीबत दूर करता है? और कौन तुम्हें ज़मीन पर वारिस बनाता है? ये सब अल्लाह का ही काम है। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं। पर तुम थोड़ा सोचते हो। ए पैगंबर, मुझसे लोगों से कहो, ए मेरे बंदो,
जो अपने ऊपर जुल्म करे अल्लाह की रहमत से निराश मत हो, अल्लाह सभी गुनाह माफ़ करता है। निश्चित ही वही बहुत क्षमाशील सबसे दयालु है। और अपने रब की तरफ लौटो और उसके सामने झुको इससे पहले कि सज़ा तुम पर आए, ताकि बाद में कोई मदद ना हो सके। और उस बेहतरीन किताब का पालन करो जो तुम्हारे रब की ओर से तुम्हें नाजिल हुई है, इससे पहले कि सज़ा अचानक आ पड़े जबकि तुम बिल्कुल भी जागरूक ना हो, ताकि कोई अपनी आत्मा ना कहे, अरे मैंने अल्लाह की सच्चाई कैसे छूट गई, जब मैं तो बस हंस रहा था, या काश अल्लाह मुझे सही मार्ग दिखाता तो मैं नेक लोगों में होता। या जब वह सजा देते तो कहे, काश मुझे फिर से इस दुनिया में वापस लाया जाता, ईमानदारों में होता। बोलो, हमारे ऊपर वही विपत्ति आएगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी है, वही हमारा रक्षक है। और मोमिनों को चाहिए कि वह अल्लाह पर भरोसा करे। सचमुच कठिनाई के बाद आसानी है। तो जब तुम अपने काम ख़त्म कर लो तो इबादत में और मेहनत करो और अपने रब की तरफ मुखातिब हो। वही है जो मुसीबत में पड़े की पुकार सुनकर और उसकी तकलीफ़ दूर करता है। और वही है जो तुम्हें ज़मीन पर जगह देता है। यह सब कुछ अल्लाह का ही है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर है? नहीं, बस थोड़ा ही लोगों में इससे इनकार करते हैं। तुम सोचते हो और तुम्हारे ने कहा है, मुझसे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करूँगा। जो लोग घमंड में मेरी इबादत से मुंह फेर लेते हैं वह जल्द ही नीचा होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। और जब मेरे बंदे मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, ए पैगंबर, तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई मेरी तरफ से दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। इसीलिए उन्हें मेरी हिदायतें माननी चाहिए और कुछ पर यकीन करना चाहिए ताकि वह सभी रास्ते पर चल सके। इसीलिए अपने बंदों को विनम्रता और छुपकर पुकारो। वह बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता और जो कोई बुराई करता है या खुद पर भरोसा करता है तो जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो उसे अल्लाह को बहुत माफ़ करने वाला, सबसे रहम करने वाला पाएगा। लेकिन जो तौबा करता है, ईमान लाता है और नेक काम करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को अच्छे कामों में बदल देता है। और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, सबसे रहम करने लौटने वाला और जो झूठा गवाही नहीं देता। और जब वह बुराइयों के पास